Students, we are going to start exercise second C. For this article number 9 we need it. हमने इसका प्रूफ स्किप किया है, हमने सिर्फ इसके रिज़ल्ट को यूज़ करना है। और रिज़ल्ट क्या है कि अगर ये लाइंस, अगर ये वाली जो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी ऑलवेज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ABC + 2fgh - af² - bg² - ch², it is nothing but theta h of the equation. So आप इसे इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी याद रख सकते हो, इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो। ये अगर ज़ीरो आ जाए देन योर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद में हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अगर ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है। योर एंगल इज़ थीटा। थीटा इज़ tan इनवर्स ऑफ 2 √ h² - ab divided by a plus b, or you can write it theta is equal to tan inverse 2 √ delta divided by t, where t is trace। आपको मैंने बताया था डेल्टा होता है h² - ab और ट्रेस होता है कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y², यानी कि a + b। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल नंबर 1। For what values of lambda does the equation 12x² - 10xy + 2y² + 11x - 5y + lambda = 0 represent two straight lines? मैंने कंडीशन पता करनी है अंडर व्हाट मैंने लैम्डा की वैल्यू पता करनी है सो दैट ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद में जो वो दो लाइंस हैं उनके बीच में मैंने एंगल पता करना है। सबसे पहले तो कंडीशन होती है लाइंस को रिप्रेजेंट करने की थीटा h = 0। दैट मीन्स पहले मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगी। इसे मैं कंपेयर करूँगी ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास a आ गया 12, 2h आएगा -10, दैट मीन्स h इज़ -5, b आ गया 2g आएगा 11, दैट मीन्स g इज़ 11/2, 2f आएगा -5, that means my f is -5/2 and c is lambda. Now first we'll represent two straight lines if ABC + 2fgh - af² - bg² - ch² is equal to 0। तो अब इसमें मैंने इन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मेरे पास आ गया -2 लैम्डा = -4। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, दैट मीन्स यू विल गेट लैम्डा = 2। आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई तो आप कब मतलब कि c जो है वो 1 आ गया क्योंकि आपका लैम्डा 1 आया। अब आपने क्या करना है, थीटा पता करना है। थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 √ h² - ab divided by a plus b। बस you have to substitute the value of h and ab here, you will get the answer. Next example. In next example, prove that the equation 3y² - 8xy - 3x² - 29x + 3y - 18 = 0 represent two straight lines. फाइंड ऑल्सो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एंगल बिटवीन दैम। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे। आप इसे पहले उसके साथ चेक करोगे, ठीक है, वही फार्मूला के साथ ABC + 2fgh जो मैंने अभी आपको लिखवाया था = 0 आना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि आप उन दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को पता भी करो। पता करने के लिए हमने क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है ना हमने उन दोनों स्ट्रेट लाइंस का। तो इसके लिए हमें वो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन भी पता करनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसे x में क्वाड्रेटिक मान लेंगे या फिर y में। मैंने इसे x में क्वाड्रेटिक मान लिया तो ये x²
का कॉफिशेंट ये रहा, ये x का कॉफिशेंट और ये सारी कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब मेरा a 3 है, b 8y + 29 है और c मेरा माइनस ब्रैकेट 3y² + 3y - 18 है। तो मेरे पास x निकालने का फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। तो इस फॉर्मूला में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से मेरे पास आ गया x = दिस, और ये अंदर जो बनेगा ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन। फिर ये आ जाएगा 10y² दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ 2 × 10y × 25, दैट मीन्स a + b² का फॉर्मूला बन गया। तो ये कैंसिल हो गया, एक बार प्लस का साइन ओपन करोगे, एक बार माइनस का, तो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी। जब प्लस का साइन ओपन करोगे तो ये टर्म बनेगी राइट हैंड साइड माइनस पे ये वाली, और ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। बहुत इजी कैलकुलेशन है। उसके बाद मुझे इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है, यानी कि मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता करनी है। उसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोफिशिएंट सेम करके भी कर सकते हो, y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल के सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, या फिर 2 3 1 2 के साथ भी कर सकते हो। इन्होंने 2 3 1 2 के साथ की हुई है, तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ मैंने इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल पता करना है। तो एंगल पता करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। एक मैंने आपको स्लोप का फार्मूला भी क्या लाया था, m1 - m2 / 1 + m1 वो भी लगा सकते हो, 2 √h² - ab / a + b। इन्होंने ना फार्मूला नहीं लगाया क्योंकि ट्रिकी किया है थोड़ा सा। आप फार्मूला लगा के भी वैल्यू निकाल सकते हो, आपकी वैल्यू एंगल की 90 ही आएगी। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने दोनों लाइंस का स्लोप निकाल लिया। फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x / कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और y का -1 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो स्लोप आपका 3 आ गया। इसी तरह से दूसरी लाइन का निकाला तो ये -1/3 आ गया। अब जब मैंने m1 m2 को मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ -1। अगर दो लाइंस के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। Now we were moving to next question. Show that the equation x² + 2 √3xy + 3y² - 3x - 3 √3y - 4 = 0 represent a pair of parallel straight lines. Find the distance between them. ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो उसी तरीके से आपने इसको x पे क्वाड्रेटिक मान के डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा के दो लाइंस की इक्वेशन पता कर ली। ये दो लाइंस की इक्वेशन आ गई। अब अगर आप इस लाइन का स्लोप निकालो तो -1/√3, इस लाइन का स्लोप भी -1/√3, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये इस टाइप की होंगी। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, एक के ऊपर पॉइंट ले लो कोई भी, उस पॉइंट से दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। लाइन और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालना तो आपको पता ही होगा। अगर ax + by + c = 0 ये लाइन है, आपका x1 y1 पॉइंट है, हमने पीछे भी किया था क्वेश्चन में, तो p होगा ax1 + by1 + c का अंडर रूट / √a² + b²। वही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी। तो किसी भी एक लाइन पे मैंने कोई भी पॉइंट लेना, तो मैंने फर्स्ट लाइन पे पॉइंट ले लिया। बहुत आसान तरीका है, किसी भी, चाहे x को 0 पुट कर दो, चाहे y को 0 पुट कर दो। मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 4 आ गई, दैट मीन्स पॉइंट आ गया 4,0 और इस पॉइंट से मैंने डिस्टेंस निकाल दिया। और जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें आपको ये इक्वेशन दी हुई है, पहले आपने दोनों स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन पता कर लेनी है, फिर दोनों स्ट्रेट लाइंस का -1,2 पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देना है। फर्स्ट इक्वेशन का भी, सेकंड इक्वेशन का भी, एक को P1 बोल देना है, एक को P2, और फिर P1 और P2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और प्रूफ करना है कि ये 12/5 आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। थैंक यू।